कक्षा 10 के विद्यार्थी आप लोग ध्यान दीजिए। आपका विषय है संस्कृत। संस्कृत में गद्य भारती का 12वां पाठ जो लोकमान्य तिलक है उस पाठ पर ध्यान दीजिएगा और इसका अर्थ सुनिए। लोकमान्यो बाल गंगाधर तिलको नाम मनीषी भारतीय स्वतंत्रताय युद्धस्य प्रमुख सेनानीषु अन्यतम आसीत्। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नाम विद्वान भारतीय स्वतंत्रता युद्ध के प्रमुख सेनानियों में से श्रेष्ठ था। बाल इति वास्तविक तस्याभिधान। बाल ऐसा वास्तविक उनका नाम था। अभिधानम माने नाम। पितुरा अभिधानम गंगाधर इति वंशजः च तिलक एवं च बाल गंगाधर तिलक इति संपूर्णम अभिधानम। पिता का नाम अभिधानम नाम, पिता का नाम गंगाधर ऐसा और वंशज तिलक। इस प्रकार बाल गंगाधर तिलक ऐसा पूरा नाम हुआ था। किंतु लोकमान्य बिरुदेव असौ विशेषण प्रसिद्धि। लेकिन लोकमान्य वह विद्वान से विशेषता को प्रसिद्धि प्राप्त किए थे। यद्यपि अस्य जन्म नाम केशवराव आसीत्। यद्यपि उनका बचपन का नाम या जन्म का नाम केशवराव ऐसा था, तथापि लोकः तं बलवंतराव इति अभिधाय एव ज्ञातवान। फिर भी संसार के लोग उन्हें बलवंतराव ऐसे नाम से भी जानते थे। इतना का फिर से हिंदी देखिए। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नाम भारतीय विद्वान व स्वतंत्रता युद्ध के प्रमुख सेनानियों में से सर्वश्रेष्ठ था। बाल ऐसा उनका वास्तविक नाम था। पिता का नाम गंगाधर और वंशज तिलक। इस प्रकार बाल गंगाधर तिलक ऐसा उनका पूरा नाम हुआ था। लेकिन लोकमान्य विद्वान यह विशेष रूप से प्रसिद्धि को प्राप्त किए थे। यद्यपि इनका जन्म का नाम केशवराव ऐसा था, फिर भी संसार के लोग उन्हें बलवंतराव ऐसे नाम से भी जानते थे। इतना आप लोग एक बार दोहरा लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तब सब विराम दीजिए। अब उसके आगे वाला पैराग्राफ देखिए। ऐसा महापुरुष त्रयोदश अधिक 9-10 शततमे विक्रांते आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे षष्ट्यां तिथौ सोमवासरे महाराष्ट्र प्रदेशे रत्नागिरी मंडल अंतर्गत चिरबल नाम के ग्रामे जन्म लेभे। यह महापुरुष त्रयो माने 3, दस माने 10, 10 और 3 13 अधिक है उससे अधिक 9-10 शतमें 10 और 9 19 अर्थात 1913 ईस्वी में आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में 6वीं तारीख को सोमवार के दिन महाराष्ट्र प्रदेश में रत्नागिरी मंडल के अंतर्गत चिरबल नामक गांव में जन्म लिए थे। चित्पावना दाक्षिणात्य ब्राह्मण्य कुलो उत्पन्नस्य पितुर्नाम श्री रामचंद्र गंगाधर राव इति आसीत्। पवित्र हृदय वाले दक्षिण से आकर के ब्राह्मण कुल में उत्पन्न इनके पिता का नाम श्री रामचंद्र गंगाधर राव ऐसा था। सकुशलो अध्यापक आसीत्। वह एक कुशल अध्यापक थे। गंगाधर स्वपुत्र तिलकम बाल्ये एव गणितम मराठी भाषा संस्कृतम च अपाठयत्। गंगाधर अपने पुत्र तिलक को बचपन में ही
गणित, मराठी भाषा और संस्कृत ऐसे 3 विषय पढ़ाते थे। अस्य जननी श्रीमती पार्वती बाई परम सुशीला, पतिव्रत धर्मपरायणा, ईश्वर भक्ता, सूर्य उपासनायां च रता बभूव। इनकी माता श्रीमती पार्वती बाई जी परम सुशील, पतिव्रता, धर्मपरायण और ईश्वर के भक्त और सूर्य की उपासना रखने वाली हुई थे। ये नाय बाला तेजस्वी बभूव इति जना च अवदन, जिससे कि यह बालक तेजस्वी हुआ, ऐसा लोग बोलते थे या बताते थे। अस्य कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र प्रदेश विशेषण आसीत्। इनका कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र प्रदेश विशेष रूप से था। स महाराष्ट्रे उग्र राष्ट्रीयताया जन्मदाता वर्तते अस्म। वह महाराष्ट्र में उग्र राष्ट्र के जन्मदाता थे। तिलको महाराष्ट्र नवयुवकेषु देशभक्ति, आत्मबलिदान, आत्मत्यागस्य भावना जनयितुं देशहिताय अनेकानि कार्याणि सम्पादितवान्। तिलक महोदय जी महाराष्ट्र के नवयुवकों में देशभक्ति, आत्मबलिदान, आत्मत्याग की भावना को जागृत करने के लिए व देश की भलाई के लिए अनेक कार्यों को संपन्न किए। तस्य स्वभाव धीर गंभीर निर्भयाश्च आसीत्। उनका स्वभाव धीर, गंभीर और निडर था। तस्य जीवने वीर मराठा नाम प्रभाव पूर्ण रूपेण अभवत्। उनके जीवन में वीर मराठों का प्रभाव पूर्ण रूप से प्रभावित हुआ था। फिर से इतना का हिंदी देखिए। यह महापुरुष सन 1913 ईस्वी में आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में 6वीं तिथि को सोमवार के दिन महाराष्ट्र प्रदेश में रत्नागिरी मंडल के अंतर्गत चिरबल नामक गांव में जन्म लिए थे। पवित्र हृदय वाले दक्षिण ब्राह्मण कुल में उत्पन्न इनके पिता का नाम श्री रामचंद्र गंगाधर राव ऐसा था। वह एक कुशल अध्यापक थे। गंगाधर अपने पुत्र तिलक को बचपन में ही गणित, मराठी भाषा और संस्कृत ऐसे 3 विषय पढ़ाते थे। इनकी माता श्रीमती पार्वती बाई परम सुशील, पतिव्रत, धर्मपरायणता, ईश्वर भक्त और सूर्य में उपासना रखने वाली हुई थी, जिससे कि यह बालक तेजस्वी हुए, ऐसा लोग बोलते थे। इनका कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र प्रदेश में विशेष रूप से था। वह महाराष्ट्र में उग्र राष्ट्र के जन्मदाता थे। तिलक महाराष्ट्र के नवयुवकों में देशभक्ति, आत्मबलिदान, आत्मत्याग की भावना को जागृत करने के लिए व देश की भलाई के लिए अनेक कार्यों को संपन्न किए। उनका स्वभाव धीर, गंभीर और निडर था, जो उनके जीवन में वीर मराठों का प्रभाव पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ा था। धन्यवाद। इसके बाद अगले दिन।